नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर। मैं हूं निधि आपके साथ और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। आज तुम शुरू हो, इससे पहले मैं ही शुरू हो जाती हूँ कहीं। तो ये आज ममता जी के पास मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो ममता जी आप ही बताइए कि आज मार्गदर्शन में आपके पास क्या है। मैं आपसे सिर्फ ये एक सवाल कर रही हूँ निधि कि आप जब मार्केट जाती हैं, कोई सामान खरीदती हैं, तो जी आपका ध्यान सबसे पहले किस चीज़ पे जाता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की हो? जी, वैसे अगर रूटीन में शॉपिंग करने की बात करते हैं या हाउस होल्ड चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे ख्याल से एक्सपायरी डेट चेक की जाती है। प्राइस के अलावा मैं बता रही हूँ, अगर बजट में है वो चीज़ तो उसके बाद एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास टाइम हो तो शायद इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। और कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे टूथपेस्ट आपने लिया, जी ये और मान लीजिए उसमें कोई एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी और गलती से आपने उसे कभी बाद में अगर उस डेट के बाद यूज़ कर लिया है, जी तो आपको कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ, या क्या नहीं, हुआ? वैसे तो हम लोग ये अवेयरनेस रखते हैं कि वो चीज़ इस्तेमाल में ना आए, फिर भी कई बार एक्सीड हो ही जाती है, वो चीज़ रखे रखे टाइम हो गया हो या इस टाइप से। जी तो हाँ। ऐसा कोई नुकसान मेरी नज़र में तो अभी तक नहीं अभी है। तक नहीं हुआ है, क्योंकि घर ज़्यादातर मैंने देखा है कि भले ही बात गलत है, लेकिन फैमिली में अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो चुकी है या होने वाली है, जी तो मेड्स को उठा के या भाइयों को उठा के दे दिया जाता है और वो लोग उसको जाके खुशी खुशी यूज़ कर लेती हैं और उन्हें कोई और नुकसान भी उन्हें नहीं कोई होता। नुकसान भी नहीं होता है। तो आपने कभी सोचा कि ये ऐसा क्यों हो जाता है? वैसे बीइंग ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिफरेंस है कि हम यूज़ करेंगे तो कोई नुकसान होगा और वो यूज़ करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा कोई नुकसान, हाँ, तो फिर ऐसा उसमें नहीं होता है। ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिससे वो नुकसान नहीं होता। अ, इसमें निधि एक्सपायरी डेट डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है, वो जी हमेशा एक सेफ साइड लेके चला जाता है। तो एक्सपायरी केमिकल चीज़ों में बहुत कॉमन है, जी लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो गया गलती से, कोशिश करिए कि ना हो। तो भी अगर नहीं नुकसान हो रहा है, तो हम नॉर्मली हम सोच सकते हैं उसमें कि आजकल चीज़ों में एनिमल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और जी वो हाईली प्रोसेस्ड एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कभी कभी वो एक्सपायर हो जाते हैं, कभी कभी वो एक्सपायर नहीं होते हैं, जी। तो इसीलिए वो आपको कभी कभी नुकसान भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए और तो एक इस तरह से मार्जिन रखा ही जाता है। जो भी इंडस्ट्री वाले होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो लोग इतना मार्जिन रखते हैं कि मान लीजिए गलती से थोड़ा बहुत आगे हो गया डेट, तो वो आपको हार्मफुल इफेक्ट ना दे। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो मेरे ख्याल से हर तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं फिर तो एनिमल प्रोडक्ट होगा। एनिमल किसी प्रोडक्ट्स, किन चीज़ों में होता है एनिमल प्रोडक्ट। आजकल तो एनिमल प्रोडक्ट्स अगर आप डिटेल्स में जाएं तो आप भौचक रह जाएंगी कि करीब करीब हर चीज़ में। जैसे एक कॉमन है कि फूड इंडस्ट्री में तो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते ही होते हैं, बिल्कुल। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एनिमल प्रोडक्ट्स इफरात यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिन में एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो मेडिसिनल वैल्यू की वजह से। कई सारी एसेसरीज और अपैरल्स वगैरह हैं जिनमें जी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, और गारमेंट इंडस्ट्री में एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, कई बार शो पीसेस में एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। मतलब अगर आप मार्केट को देखें, मार्केट सर्वे करें, तो बहुत सारी चीज़ों में एनिमल प्रोडक्ट्स को इफरात तरीके से यूज़ किया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। जी, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमारे डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एनिमल प्रोडक्ट हो ही। हाँ, जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि घड़ी का स्ट्रैप है, जी ये तो कई ज़माने से यूज़ किया जा रहा है। लेदर स्ट्रैप्स यूज़ जी करते हैं, लेदर बेल्ट्स यूज़ करते हैं, जी और कई लेदर के बैंड्स आते हैं जी। जो ममता जी, यूज़ किए इसी जाते हैं। से मुझे एक बात याद आई है। ऐसी ही एक क्वेरी, एक लेटर हमारे व्यूअर ने हमें भेजा है। एक व्यूअर का लेटर है, हमारे व्यूअर्स के लिए ही है, जिसमें कि इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो आपने लेदर प्रोडक्ट की बात की उसी को लेकर है कि इनका नाम है सुजल। कुछ महीनों पहले सुजल के हाथों के रिस्ट पोर्शन में एक स्किन इन्फेक्शन हुआ था, जिस वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी हुई थी। और डॉक्टर से जब इन्होंने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि जो वॉच जिसमें लेदर बेल्ट लगा हुआ है उसे या तो ये अवॉइड करे या फिर लूज़ बेल्ट पहने, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। लेकिन चूंकि वो वॉच इनकी फेवरेट थी तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो उसे छोड़ नहीं पाए और ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बढ़ गई और कई दिनों तक इन्हें इससे परेशानी होती रही। तो अब ये हमारे प्रोग्राम के ज़रिए दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहिए।
ये इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों को दिया हुआ है जो जी। सबको लेना भी चाहिए। देखिए जैसे इन्होंने अपना एग्जाम्पल खुद ही दिया कि ये बेल्ट यूज़ कर रहे थे, घड़ी की लेदर की बेल्ट यूज़ कर रहे होंगे मेरे जी। ख्याल से। हालांकि ये इरिटेशन ये मेटल की बेल्ट्स में भी हो सकता है अगर उसकी पॉलिश की क्वालिटी ख़राब हो तो अगर लेदर बेल्ट यूज़ कर रहे हो और उसमें आपका पसीना, कभी कभी हाथ धोते हैं तो पानी लग जाता है, कुछ ना कुछ सिक्रीशंस अपनी बॉडी में ऐसे होते हैं जिस वजह से कई बार रिएक्शंस हो जाते हैं। जी। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। अब आपकी स्किन के कांटेक्ट में अगर कोई चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कोशिश करिए कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें। जैसा कि सुजल अपना बता चुके हैं कि उन्होंने यूज़ करने के बाद भी काफ़ी झेला है, जी। इसलिए हम लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ को यूज़ करें। और आजकल निधि देखा गया ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं जिनमें एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होता है और बड़ा ख़राब लगता है देख के कि उन ऑर्नामेंट्स में एनिमल्स के जो सींग होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। कभी कभी नेल्स यूज़ किए जाते हैं, किसी जी। किसी में आई बॉल्स यूज़ किए जाते हैं। तो एनिमल को तो टॉर्चर है ही है। स्किन एनिमल्स की यूज़ की जाती है और कई बार आपको मैं बता दूं कि वो स्किन ज़रूरी नहीं है कि डेड एनिमल की हो, ज़िंदा एनिमल्स में से भी खींच के उसको यूज़ किया जाता है इन द नेम ऑफ लाइफ, मतलब जी। उससे ज़्यादा चमक मिलेगी हम्म। इस हिसाब से, क्योंकि डेड एनिमल में पॉसिबिलिटी होती है वो ब्रिटल हो जाएगी, भुरभुरापन है, वैसे भी स्किन डेड हो जाती है तो डेड वो हो जाती शाइनिंग है। चली जाती है तो उनकी। ये एक टॉर्चर एनिमल्स को तो है ही है जी। और साथ में हमारे लिए भी वो एक स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट डेवलप करके अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर लेता है जी। तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जूते हम पहनते हैं लेदर के, बैग्स यूज़ करते हैं, मोबाइल के कवर्स यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप लेदर का ना यूज़ करें। एनिमल प्रोडक्ट आप जितना कम यूज़ करेंगे उतना हम अपने इकोसिस्टम को भी बैलेंस रख सकते हैं, और खुद के लिए भी ये फायदेमंद खुद है, के हम लिए खुद भी कई तरह फायदेमंद। के इन्फेक्शन से बच बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। वैसे ये तो खैर ऑर्नामेंट्स की बात हुई या एसेसरीज की बात हुई। अगर हम गारमेंट के फील्ड में देखते हैं तो वैसे तो ये एक ज़रूरत है कि सर्दी से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए हमें ज़रूरत है ही, तो क्या उसमें भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसे अवॉइड करना ज़रूरी है? ये भी एक गलतफहमी है कि अगर हम लेदर के कोट्स पहने या लेदर के गारमेंट्स पहने तो हम कोल्ड कंट्रीज़ में सरवाइव कर पाते हैं और ठंड से बच सकते हैं। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये जो गारमेंट्स बनते हैं ये पूरी तरीके से एक अपने स्किन के पास में एक लेयर बना देते हैं ऐसी जिसमें से हवा पास नहीं हो पाती। जी। तो अगर हवा पास नहीं होगी तो डेफिनेटली वहाँ एक सड़न डेवलप होती है और वो हमारे लिए स्किन इन्फेक्शंस डेवलप करती है जी। बहुत ज़्यादा। पता नहीं किस एनिमल की स्किन है, उस एनिमल को क्या बीमारी थी, उस एनिमल के सिक्रीशंस क्या क्या थे, वो डेड था या लाइव था, किस जगह से प्रोसेस किया गया है, उसमें पूरे इन्फेक्शंस दूर हुए या नहीं। इन सब बातों को अगर हम जान भी लें जी। तो भी आप सोच के देखिए कि आपके स्किन के या आपके पसीने से जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा ये आपको नहीं पता है। जी। तो ये गलत फहमी है। असल में तो आपको मैं बता दूं कि वुलन क्लॉथ्स भी, जो वूल भी तो एक एनिमल प्रोडक्ट ही हुआ। जी। तो इनमें से जिनमें से हवा नहीं पास हो सकती ऐसा कोई भी गारमेंट आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। जी, यानी इस केस में मेरे ख्याल से कॉटन प्रेफर करना कॉटन बेटर प्रेफर है। करना चाहिए। कॉटन में ही आपको आपकी स्किन को सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। जी, तो अगर हम कॉटन का यूज़ करते हैं तो एनिमल प्रोडक्ट से एक दूरी बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल हाँ। तो हमने गारमेंट्स की बात कर ली, ऑर्नामेंट्स और एसेसरीज की बात कर ली। अब जो एक कंफ्यूजन मुझे हो रहा है वो है कॉस्मेटिक्स को लेकर, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था जी कि हाँ, कॉस्मेटिक्स में भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ होते जी हैं, हाँ। तो वो किस तरह से होते हैं मैं वो जानना चाहूँगी। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो एनिमल प्रोडक्ट्स इफ़रात यूज़ होते हैं। हम सारे प्रोडक्ट्स को अभी नहीं डिस्कस करेंगे, जी। लेकिन जो कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम आम तौर पे लगाते हैं, जैसे एक सीधी सी बात है लिपस्टिक है। जी। लिपस्टिक में एक मछली आती है, वेल मछली। तो वेल मछली का फैट यूज़ किया जाता है लिपस्टिक में। ये शू पॉलिश में भी यही यूज़ होता है, जो महंगी वाली शू पॉलिशेस होती हैं। इसमें एक तरह की शाइन होती है। एक शाइन होती है, एक लुब्रिकेशन होता है जिससे कि आपकी पॉलिश सूख के ब्रिटल नहीं होती या फिर आपके लिप्स में लास्टिंग इफेक्ट, ड्राइनेस नहीं आती है। तो ये जो वेल फैट है, वेल हमें पता है कि दुनिया से अब जा ही रही है, एबॉलिश हो रही है।
तो वैसे ही उसको हमको कंजर्व करना चाहिए। उसके बदले अगर हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हम काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इकोसिस्टम को भी। साथ में मॉइस्चराइज़र्स हम सभी यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ की जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स यूज़ की जाती हैं, फेस क्रीम्स हैं। इन सभी चीज़ों में चिकन का बोन मैरो यूज़ किया जाता है। आप सोच के देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं एनिमल प्रोडक्ट्स के। और मेडिसिन की आप बात करें तो देखिए ये भी मैं आपको बता दूं, जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन खा के आप दुबले हो सकते हैं, जितनी स्लिमिंग पिल्स होती हैं ये सब एनिमल हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं। जितनी ताकत की दवाएं होती हैं जिनसे कि आपको इमिडिएटली ताकत आ सकती है, उनमें भी ज़्यादातर एनिमल हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हमको कोई आर्टिफिशियल तरीका यूज़ करना चाहिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए या फिगर बनाने के लिए। जी। साथ में कॉस्मेटिक्स में अगर हम ध्यान दें तो बहुत कॉमनली यूज्ड चीज़ होती है पॉलिश, नेल पॉलिशेस, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आई शैडो, ब्लशर्स। जहाँ पे भी चमक वाली एक बात देनी हो उस जगह पे जो है मछली का स्केल यूज़ किया जाता है, उसके जो बॉडी पे जो स्केलिंग होती है उसको यूज़ किया जाता है। और ये मैं बता दूं आपको कि ये आजकल सबसे सप्लीमेंटेड बाय प्रोडक्ट है फिश इंडस्ट्री का। फिशेस को आप डेवलप भी करते हैं, कंजर्व भी कर रहे हैं इन स्केल्स के लिए। जी, यानी कलरिंग और शाइन के लिए बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। रेड कलर भी आप देखिए जहाँ पे भी, इवन खाने पीने की चीज़ों में, कैंडी में या फिर आप जूसेस में अगर कहीं रेड कलर पा रहे हैं तो आप को बता दें अगर वो सस्ता है प्रोडक्ट आपका जी, तो एक कीड़ा आता है, एक टाइप का बीटल आता है जिसको कि कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है जिंदा स्टेज में, और बॉईल करने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखा के क्रश करके, और उसके बाद जो पाउडर मिलता है वो रेड कलर इमीडिएटली डेवलप करता है। तो बहुत कम मात्रा में ये करके डाल के जो है बड़ी लार्ज स्केल में लाल रंग का इफेक्ट लाया जाता है। जी। तो ये भी एक टॉर्चर है उस कीड़े के लिए भी, और हम उसको खाते भी हैं, यूज़ भी करते हैं अनजाने में। हमें यानी कलर के लिए तो हमने एनिमल प्रोडक्ट यूज ही किया ही है, बस एक फ्लेवर उसमें ऐड कर दिया और डायरेक्टली हम तक पहुंचा दिया गया है वो चीज़। साथ में जो जितने मूव्स, शैम्पूज़ और कंडीशनर्स हम यूज़ करते हैं, या आजकल हेयर जेल का बहुत ज़्यादा जो क्रेज़ आ गया है, इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि बुल के, बैल के जो है स्पर्म्स यूज़ किए जाते हैं या सीमेंस यूज़ किए जाते हैं। ये जो रेडी टू यूज़ टाइप की चीज़ें जिनके बाद आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नरम या मुलायम रखने की जो टेंडेंसी डेवलप करते हैं, उन चीज़ों में अधिकतर ये चीज़ पाई जाती है। साथ में मॉइस्चराइज़र, स्प्रे, माउथ वॉश, डीओ, शैम्पू, इन चीज़ों में यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। वैसे इन चीज़ों की जब मार्केटिंग की जाती है तो ये कहा जाता है कि इनमें कई तरह के विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। जी हाँ। तो यानी वो इसके थ्रू, एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू आप तक जी हाँ, वो सारे जो है इन चीज़ों में बेसिकली यूरिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पहुँचाए जाते हैं। यूरिया में विटामिन डी, ए, ई, के एक्सेट्रा पाए जाते हैं, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लिया जाता है। यानी हम जो खुश होते रहते हैं कि हम कई तरह के विटामिन या जो प्रोटीन्स हैं वो परचेज कर रहे हैं, बट हम लोग डायरेक्टली एनिमल प्रोडक्ट में से आप ले रहे हो उसको। जी। फिर पील ऑफ मास्क हैं, कैप्सूल्स, जो दवाइयों के कैप्सूल होते हैं उनकी जो कवरिंग्स होती हैं वो, आइसक्रीम्स हैं, और जेली होती है जो, इन सब में एक पदार्थ यूज़ होता है जिसको जिलेटिन कहा जाता है। जिलेटिन भी जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट ही है। वो बेसिकली एनिमल के का बोन प्रोटीन होता है, मतलब एनिमल की बोन्स से लिया जाता है। जी। तो वो भी एक सोचिए आप कि हम इन चीज़ों को खा के भी एनिमल प्रोडक्ट को ही यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। फूड इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा, मैं अभी जस्ट वही पूछने वाली थी क्योंकि मैम ने जेली और आइसक्रीम्स की बात की है, तो कॉस्मेटिक्स से मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ कि अगर कॉस्मेटिक्स में इस लेवल तक एनिमल प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं तो फिर फूड इंडस्ट्री पीछे कैसे रह सकती है?
फूड इंडस्ट्री तो एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट दिख रही है आजकल। नॉनवेज फूड को अगर आप एक तरीके से हटा भी दें कि अब ठीक है हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन फूड भी अगर आप खाते हैं जी। तो उसमें भी बहुत जगहों पे आपके नॉलेज में नहीं है लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे मिल्क का जो सब्स्टिट्यूट, दूध का जो सब्स्टिट्यूट आता है, जी। कई सारे मिल्क पाउडर्स में एनिमल फैट्स यूज़ किए जाते या हैं। जो पैक्ड मिल्क्स होते हैं उनमें भी। हाँ, हर एक में नहीं लेकिन कईयों में होते हैं एनिमल फैट्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो मतलब मिल्क के सब्स्टिट्यूट, मिल्क फैट को सब्स्टिट्यूट किया गया है एनिमल फैट से, पर फैट है उसमें। मतलब आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने पूरी कर दी, आपको नहीं पता है लेकिन उन्होंने एनिमल फैट से पूरी कर दी है। जी। कुछ ऑयल्स में यूज़ किया जाता है, हीलिंग ड्रग्स में, जो जैसे आपको चोट लगी तो जो आप दवाइयाँ लगाते हैं उनमें या फिर जो खाते हैं उनमें भी एनिमल ग्रोथ प्रोटीन्स यूज़ किए जाते हैं। एनिमल ग्रोथ के जो हार्मोन्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जो पेन किलिंग मसाज ऑयल्स होते हैं उनमें भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। स्टेरॉइड्स में एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ड है एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ग्लीसरीन, इंक, एडहेसिव, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, आपको मैं क्या बताऊं, मतलब एंटी फ्रीजेस और कंपोस्ट है, पॉलीथीन्स हैं, इनमें भी जहाँ भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये सभी एनिमल फैट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यानी जहाँ पर भी लुब्रिकेंट वाला मामला है और थोड़ी सी शाइनिंग है, पॉलिश है, तो वहाँ पर कहीं ना चमक कहीं है, डेफिनेटली। और अगर उसका दाम बहुत ही रीजनेबल है, मतलब आप क्रेयॉन कलर्स हैं कितने सस्ते आते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जितनी चीज़ें मैंने लिस्ट आउट करी, इवन सिगरेट विगरेट में भी, कोक में भी है, तो ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, आपको बुरा लगेगा सुन के कि ये सारे डिस्कार्डेड एनिमल फैट्स हैं। मतलब एनिमल्स के लिए भी जो यूजलेस फैट्स हैं या सड़ा हुआ उनका जो फैट है वो है, या फिर मीट के स्क्रैप्स हैं, या फिर जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बिना नॉनवेज खाए भी बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। यानी डायरेक्टली नॉनवेज को अवॉइड करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया है तो आप भूल कर रहे हैं। जो अगर आप वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन फूड ही प्रेफर कर रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं एनिमल प्रोडक्ट्स के आप कांटेक्ट में हैं, आ रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। जैसे हम बाहर, घर से बाहर, घर में आप खाना बनाते हैं तो आप खाना खा के कभी बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं करते हैं। कुछ जगहें आप बाहर जब खाते हैं तो आपको थोड़ा सा खाना खा के पेट भर जाता है। अगर आप कहीं ऐसे खाते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे जो तेल और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं एनिमल फैट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स यूज्ड हैं, जो कि आप घर में नहीं यूज़ कर रहे हैं। और वैसे भी कई बार ये देखने में आता है कि घर के खाने के बाद हमारी सेहत पर उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन बाहर अगर हम खाते हैं, भले ही आपने वेजिटेरियन खाया हो, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है या बीमारी, हेवीनेस लगती है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या लूज मोशंस हो जाते हैं। मतलब बाहर खाना खाने के बाद अगर आपको इस टाइप की कोई भी फीलिंग आ रही है तो आप मान लीजिए कि आपने इनडायरेक्टली एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है। निधि, यहाँ मैं एक ख़ास बात सबको बताना चाहूँगी कि जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हम प्लांट्स पे डालते हैं, जब हम कोई भी सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, तो हम उसके ऊपर अगर कोई लेयर या कोटिंग देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, अनाज भी है जैसे, तो हमेशा ये प्रिकॉशन लेते हैं कि उसको यूज़ करने के पहले 2-3 पानी अच्छे से रगड़ के धो लें। जी। उसका आइडिया यही होता है कि उसके ऊपर जो छिड़काव किया गया होगा वो हट जाए, और उसके बाद हम उसको पकाते हैं पूरा, तब जाके हम उसे खाते हैं अगर हम वेजिटेरियन खा रहे हैं। जी। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाने की टेंडेंसी रखते हैं, मैं बिना किसी की भावना को आहत किए ये केवल एक जानकारी के तौर पे देना चाह रही हूँ कि जब एक एनिमल कोई चीज़, कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड खाता है तो उसकी बॉडी में वो जो खा रहा है वो उसका डबल हो जाता है। यानी जो पॉइजन उसको पेस्टिसाइड्स के थ्रू मिल रहा है वो उसकी बॉडी में जाने के जाके बाद डबल हो जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि चूहा खेत में घूम रहा है, तो चूहे ने खेत में से अनाज खा लिया, तो अनाज में जो पेस्टिसाइड डला था, चूहे ने तो उसे धोया नहीं है, उसने जो खाया उसके अंदर जो पॉइजन गया वो चूहे में जाने के बाद पेस्टिसाइड का पॉइजन डबल हो गया। अब उस चूहे को बिल्ली ने खाया तो वो फिर डबल हो गया, यानी बिल्ली में जाने के बाद वो 4 टाइम्स हो गया।
फिर बिल्ली को मान लीजिए कुत्ते ने खाया तो उसकी बॉडी में वो फिर 6 उसका 4 टाइम्स हो गया, उसका डबल हो गया, मतलब 4 टाइम्स का डबल हुआ। फिर उस डॉग को मान लीजिए किसी सुअर ने खाया उसके मीट को, तो वो अगेन उसकी बॉडी में उसका डबल हो गया। और बीफ में जब हम बीफ खाते हैं, इंसान जब सुअर के मांस को खा रहा है, तो वो सोचिए आपकी कितने टाइम्स उस पेस्टिसाइड का पॉइजन उसकी बॉडी में पहुंच रहा है। तो कौन सा इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में पहुंच रहा है ये ह्यूमन को पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से आया, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन पहुंच जाता है। जी, यानी वैसे अगर देखें तो पेस्टिसाइड में बहुत लोअर लेवल पे होता है पॉइजन, लेकिन वो ह्यूमन तक पहुंचते पहुंचते इतने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका होता है अगर कि वो उसका कोई नॉनवेज के थ्रू solution पहुंच नहीं रहा है तो जी। अगर वो नॉनवेज के थ्रू पहुंच रहा है ह्यूमन बॉडी में, तो डेफिनेटली वो कई बार मल्टीप्लाई हो चुका है। जी। और वही चीज़ अगर आप वेज के थ्रू लेते हैं तो आप उसको धोते हैं, साफ करते हैं, काफ़ी अच्छे से कुक करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो नॉनवेज में कई बार मल्टीप्लाई हो चुका है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पूरी कुकिंग के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। यानी एक तरह से नॉनवेज खाना गारंटेड है कि आपकी तबीयत खराब होने के पूरे चांसेस है। रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, नॉनवेज खाने पे आपकी तबीयत खराब होने की रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन बाय चांस चलिए, वैसे तो नॉनवेज छोड़ना इतना आसान नहीं है, जो लोग खाते ही हैं हमेशा। तो अगर कोई बीमारी उन्हें घेर लेती है तो उसके बाद हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, तो क्या मेडिसिन्स में भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं? मेडिसिन्स में अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ज़्यादातर मेडिसिन्स में भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने सामने नॉनवेज तुरंत एनिमल को कटवा के लिया है, तो उसमें फ्रेशनेस है, वो लोग रखा हुआ स्टेल नहीं खा रहे हैं इसलिए उन्हें वो नुकसान नहीं करेगा, तो वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि जो एनिमल उन्होंने कटवाया है, उस एनिमल ने क्या खाया, उसकी बॉडी डेवलप हुई तो उसने कितनी चीज़ें कंज्यूम करी थी, कितने केमिकल्स कंज्यूम करे हैं, कितने तरीके से वो बीमारी से ग्रसित हुआ है, ठीक हुआ है, ये सब डिटेल्स आपको नहीं पता है। तो इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने अगर ताज़ा एनिमल कटवाया है तो आप बड़े सेफ़ हैं, तो ऐसा भी नहीं है। चांस की बात होती है जब आप को कोई चीज़ सेफ़ मिल जाए। मोस्ट ऑफ द केस में हमारे इंडियंस में तो पोल्यूशन की वजह से इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि कई बार बीमारी हमको पता ही नहीं चलती, हमारे अंदर होती है पर हमें पता नहीं चलती। लेकिन अगर हो गई है तो दवा खाना भी एक एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करना है। दवाएं सिर्फ केमिकल्स नहीं होती हैं, वो केमिकल्स कई बार एनिमल्स में से एक्सट्रैक्टेड केमिकल्स होते हैं, कई बार ह्यूमन में से भी एक्सट्रैक्टेड केमिकल्स होते हैं वो, तो कुल मिला के वो भी तो एनिमल प्रोडक्ट्स ही हुए। यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमारे चारों तरफ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एनिमल प्रोडक्ट का पार्ट है ही सही। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहती हूँ, अगर हम अपनी इंडियन कल्चर को माने, इंडियन फिलॉसफी को बिलीव करें, तो देखिए आयुर्वेद जो कहता है हर बीमारी का, करीब करीब हर बीमारी का हर्बल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यहाँ निधि फ़र्क ये हो जाता है कि हर्बल ट्रीटमेंट लेने में समय ज़्यादा लगता है, उनको उगाने में, मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने में ज़्यादा समय लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, इस वजह से ये महंगी भी होती है। और एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए, इसलिए वो सस्ता होता है, इफ़ेक्ट जल्दी होता है, इसलिए हम उनको प्रेफर करने लगते हैं। यहाँ मैं किसी की भी अगेन रिमाइंड कर दूं, किसी की ना तो भावना, ना किसी स्ट्रीम को, हमारा इरादा नहीं है किसी को चोट पहुंचाने का, लेकिन जो फैक्ट है वो यही है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स को अगर हम अवॉइड करें तो हम अपने इकोसिस्टम को इम्बैलेंस से भी रोक सकते हैं। देखिए, एक तरफ हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करने के साथ एनिमल्स को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, उनके जीवन को हम समय बेसमय जो है हिंडर करते रहते हैं। साथ ही हमको, क्योंकि हम हर्बल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमको प्लांट ग्रो करने की कोई नेसेसिटी ही नहीं बच रही है। इसी वजह से हम जो है पेड़ पौधे लगाना भी कम कर चुके हैं। तो जो पॉल्यूशन हटाने वाले पौधे हैं, जो मेडिसिनल पौधे हैं, उनकी ग्रोथ कम कर रहे हैं, प्लांटेशन की ज़रूरत कम पड़ रही है,
जिस वजह से जो है पूरा इकोसिस्टम हमारा जो इम्बैलेंस्ड हो गया है। जी। फिर हम रोते हैं, परेशान होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, बट हमारा एक और तरीका प्रिकॉशन लेने का ये भी हो सकता है कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स को कम यूज़ करें। जी। एक जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है कि कई बार लोग पूछते हैं कि फिर हम यूज़ क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हर चीज में एनिमल प्रोडक्ट है तो जी फिर हाँ, उसे किस चीज से रिप्लेस किया किस जाए? चीज़ से रिप्लेस किया जाए। तो हर चीज़ के लिए आपको हर्बल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जी। लेकिन आप कभी भी ये चीज़ नोट करिएगा कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और इवन उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अवेलेबिलिटी कम होती है। रीज़न वही है जो मैं आपको अभी कह रही थी, जी। क्योंकि अगर प्रोडक्ट हर्बल है तो उसको उसके पौधे को पैदा करने से लेके बड़े होने से लेके एक्सट्रैक्शन, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनना, उसकी ये पूरी प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्टली होती है, पौधे को प्रोटेक्ट करना होता है आपको। तो कुल मिला के वो प्रोसेस ही इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कि वो कॉस्ट बढ़ जाती है उस चीज़ में। इसलिए, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि जितनी सस्ती और इजीली अवेलेबल चीज़ें आपको मिल रही हैं मार्केट में, वो चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। जी। तो ओवरऑल आज हमने देखा कि एनिमल प्रोडक्ट किस तरह से वैसे तो हमें घेरे हुए हैं, हम इनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी अगर हम अपने एफर्ट्स यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एनिमल प्रोडक्ट से दूरी बना सकते हैं और काफ़ी और अपने एनिमल्स को भी और एनवायरनमेंट को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना कि किस तरह हम एनिमल प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनका यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए ये है कि जहां तक हो सके एनिमल प्रोडक्ट से दूरी बनाए रखिए और अपनी तरफ से ये कोशिश कीजिए कि हर्बल प्रोडक्ट्स ही आप यूज़ करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाइए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।